और आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जो सक्सेस लाइब्रेरी है, उस जो सीरीज है, मोटिवेशनल सीरीज है, उसका आज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे बीच में जो है इनको मैं क्या कहूँ, एक्टर कहूँ, या मैं इनको कवि कहूँ, या इनको मैं टीचर कहूँ, ये सब कुछ है। तो एक बार जोरदार तालियों में विवेक सर के लिए। और विवेक सर को हमने जब भी याद किया है, केवल एक जब भी एक छोटा सा फोन करते हैं तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए मैं पूरी टीम सहित इनका बहुत बहुत आभार जो है वो व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से विवेक सर की जोरदार तालियां। और मैं वेलकम करता हूं अपने सुशील पाठक सर जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, प्रहलाद सर जो बायोलॉजी के एचओडी हैं, केमिस्ट्री के एचओडी के सर, फिजिक्स के एचओडी गुप्ता सर, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और वैसे कोई भी शुभ कार्य जब स्टार्ट होता है तो ईश्वर को याद किया जाता है। मेरा खुद का स्वार्थ है, मैं आता हूँ उसमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई स्पीकर हो, चाहे वो कोई पोएट हो, एनीबडी, एवरीबडी नीड्स अ रिचार्ज। तो जब आप सभी को देखता हूँ, हमारे जो आदरणीय भाई साहब हैं, इनसे मिलता हूँ, आपके टीचर से मिलता हूँ, तो जितनी एनर्जी मैं आप लोगों को देने के लिए आता हूँ, उससे दुगनी यहाँ से मैं हमेशा लेकर जाता हूँ। तो मैं उस स्वार्थ के चलते आपसे जब भी सर मुझे कहते हैं कि आपको आना है, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स है, जो भी मेरे प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, उनको मैं इधर उधर करके किसी तरह से समय निकालता हूँ। और ये सीरीज़ भी काफ़ी आज के करीब 3-4 महीने पहले अपने डिस्कस किया था कि पहले इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सीरीज़ की आवश्यकता पड़ी क्यों। अमूमन हम जितने भी मोटिवेशनल सेशंस लेते हैं, मैं भी कई बार आप लोगों के बीच में पहले आ चुका हूँ, आप में से शायद कुछ लोग पहले सुन चुके हैं मुझे, या फिर मैं कहीं भी जाता हूँ, कोटा में, सीकर में, जयपुर में, जहाँ भी मेरे सेशंस रहते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर मोटिवेशनल सेशन सर पंप अप करने का काम करते हैं कि आपको कुछ आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, और फिर आप निकल गए। उसका असर तो होता है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि उसका असर नहीं होता, लेकिन साइंटिफिकली वो उस डिसिप्लिन को स्टूडेंट्स को नहीं दे पाता जिसकी वास्तव में आवश्यकता है। तो अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारे सभी के जो अनुभव हैं उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए हम कम्युनिकेट कर पाए, जहां पर एक सहज बातचीत हो, जिस बातचीत में कोई फॉर्मेलिटी ना हो, कुछ स्पेसिफिक चीजों को लेकर मिलेंगे। जैसे एक सेशन हमारा सिर्फ इसलिए हो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन कैसे करना है, वो 1-1.5 घंटे की बातचीत सिर्फ रिवीजन पर ही हो। एक सेशन हो कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। तो एक पूरी सक्सेस की प्रक्रिया में जो बहुत सारी चीजें हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर बात करेंगे। और आज का जो ये सेशन है, जितनी देर भी ये चलता है, उसमें इसी चीज के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। मैं पहली बार एक तो शिवाजी इंस्टीट्यूट की टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज के करीब 16-17 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब हमारी स्कूल में ये प्रार्थना हुआ करती थी, जो गीत हमने आज सुना है, गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत है। और जिनको आप में से नहीं पता, यूट्यूब पर एक फिल्म है अंकुश, नाना पाटेकर जी की फिल्म है ये, उसका गीत है ये। बहुत अच्छी फिल्म है, आप समय निकाल कर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इसलिए ये देखनी है क्योंकि
ये फिल्म बताती है कि लाइफ में लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है। ये 4 लड़कों की कहानी है जिनके पास ग्रेजुएशन होने के बाद डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। वो जगह जगह इंटरव्यू देके आ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, थक हार के कहीं चाय की थड़ी पर रोज बैठे रहते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं, कोई बातचीत नहीं, कुछ और नहीं, घूमते फिरते रहते हैं। और उसी प्रक्रम में एक बार ऐसा होता है कि कोई उन्हीं के मोहल्ले में कोई एक लड़की अपनी मम्मी के साथ रहने आती है और वो इन चारों को डांट देती है कि तुम नालायकों जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे हो। और वहां से उन चारों को एक मकसद मिलता है, वो उस लड़की को अपनी बहन की तरह मानने लग जाते हैं कि हमें जिंदगी में पहली बार हमारे पेरेंट्स ने इतना नहीं सुनाया या डांटा जितना दीदी आपने डांटा है। ये जो प्रार्थना है इसमें एक्चुअली कविता कृष्णमूर्ति और लता दीदी का गाया हुआ गीत है। तो वो माँ और बेटी अपने घर में रोज ये गीत गाती है और ये जो लड़के हैं जो उनके घर के बाहर की चाय की थड़ी पर बस आराम फरमाते रहते हैं, ये लड़के उस गीत को रोज सुनते हैं और यहाँ इस गीत से उनको मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए नहीं पता। समहाउ वो लड़की एक ऑफिस में काम करती है और उसके साथ कुछ गलत हरकतें हो जाती है, उसका रेप हो जाता है और इन चारों को लक्ष्य मिलता है कि हम उन रेपिस्टों का मर्डर करेंगे। तो ये उनका मर्डर करते हैं और बाद में सरेंडर करते हैं और ये बोल के कि हमें तो जिंदगी में एक लक्ष्य चाहिए था, हमारा यही लक्ष्य था, क्योंकि हम उसको अपनी बहन की तरह मानते थे। इस फिल्म को जरूर देखना क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज देती हुई फिल्म है। और इसी पॉइंट से हम शुरू करते हैं आज की बातचीत की क्यों, वाई। आप में से नीट के एस्पिरेंट्स कितने हैं और जेई के? ओके। और सभी इसी साल एग्जाम देने जा रहे हैं, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। पहला सवाल आज की सक्सेस लाइब्रेरी के पहले सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे उस सवाल का वर्ड है या उस सवाल का कॉन्टेक्स्ट है व्हाई। क्यों? क्यों नीट क्रैक करनी है, क्यों जेई क्रैक करनी है, ये पहला सवाल है। अपने आप से पूछिए और आप में से कोई अगर उत्तर देना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और यू वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर? और डॉक्टर इंजीनियर तो चलो बाद का स्टेप है, 4 महीने बाद का स्टेप पर चलते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? आप इस एग्जाम में अपीयर ही क्यों होना चाहते हैं? किसी के पास है इसका आंसर? ओके, कोई आप में से कोई देना चाहेगा आंसर? ओके, प्लीज। मेरे भी सब बस से जाती थी। मैंने एक बार बस से में गई थी, फर्स्ट बार यहाँ से गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। तो वहाँ पे वो गुब्बारे बेच रहे थे और शनिवार को जाती थी, तो शनि भगवान जो है ना, उन कुछ बच्चे उस मूर्ति को लेके पैसे मांग रहे थे। तो मुझे उनको देख इतना बुरा लगा कि हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने एक पास बच्ची यही बोली कि दीदी गुब्बारा ले लो। तो मैंने कहा कि आप स्कूल नहीं जाते? तो बोले कि जाती हूँ ना, शाम को गुब्बारे बेचती हूँ और सुबह स्कूल जाती हूँ। तो मैंने उससे इतना मोटिवेशनल मैंने पाया उनसे कि ये बच्ची कितना स्ट्रगल कर रही है कि सुबह स्कूल जा रही है, शाम को गुब्बारे बेच रही है। तो वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखा मैंने कि मैं इतने काबिल बनूँ कि ऐसे बच्चों को गुब्बारे ना बेचने पड़े। नीट क्रैक करना चाहता है, इसका आंसर दे पाए? चलिए मैं स्टार्ट है। वो हाउ पर और व्हाट पर टिकी हुई है। आपको कैसे क्रैक करना है? आपके टीचर्स आपको ये बताते होंगे एनसीईआरटी पढ़नी है, या नीट का पेपर तो एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं है। जेई के लिए आपको अलग अलग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी एक्यूरेसी होगी। कैसे? असल में सवाल का अर्थ क्या हो गया? कैसे, कैसे क्रैक करना है। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक शब्द जो बहुत कम विद्यार्थियों के पास है जिसका आंसर वो है क्यों। और ये मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब का निर्देश है। जब तक ऐसा कोई कारण नहीं था कि पिक्चर में काम करने को मिल रहा है, हीरो बन रहे हैं, कोई कुछ ऐसा है, तब तक ठीक है, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे। पकौड़ी आए तो पकौड़ी आने दो, समोसे आए तो समोसे आने दो। अब जब ये चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट कॉफ़ी आई, लेकिन मैंने सबसे पहले बातचीत बीच में काट के मना किया ना कि मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा।
रीजन, मेरे पास एक कारण है कि इस काम को करने के पीछे मुझे कुछ मिलेगा। वो कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी यात्रा में वो कारण मिसिंग रहता है हमेशा। सबको पता है, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन होगा? क्या कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि मेहनत करने से सिलेक्शन होगा? क्या कोई ये ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि अगले 4 महीने बहुत डिसिप्लिन रखना है? क्या कोई ये ऐसा जिसको ये बताओ डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है, सोशल मीडिया ये वो सबको अवॉइड करना है? सबको पता है, फिर भी कुछ ही लोग क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? रीजन, क्यों कर रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। राइट ब्रदर्स का नाम सुना आपने? कौन थे जिन्होंने क्या बनाया था? एरोप्लेन। जिस जमाने में 1803 या 1809 एग्जैक्ट मुझे वर्ष याद नहीं है, जिस जमाने में अमेरिका के एक प्रांत में ये दोनों भाई दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाने की रिसर्च कर रहे थे, एक और व्यक्ति था वहां पे जिसका नाम था सैमुअल लैंगले। गूगल करना उसका नाम जाके करते। सैमुअल लैंगले भी वही व्यक्ति था जो उस टाइम वही काम कर रहा था जो काम ये लोग कर रहे थे। यानी उसका भी ड्रीम क्या था कि मुझे दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाना है। दो लोग सेम ड्रीम को अप्रोच कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आप सुनिएगा। सैमुअल लैंगले हार्वर्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट था। उसके पास 50 ऐसे लोगों की टीम थी जो उसी के जितनी काबिलियत वाली थी। सैमुअल लैंगले को अमेरिका की गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली हुई थी। ग्रांट मतलब कुछ पैसे कि आप इन पैसों को इन्वेस्ट कीजिए और चाहिए तो बता दीजिएगा। जबकि ऐसा कहते हैं राइट ब्रदर्स की टीम में एक भी व्यक्ति इंक्लूडिंग दोज 2 ब्रदर्स ग्रेजुएट भी नहीं था। इनके पास कोई एक पुश्तैनी दुकान थी जिसको इन्होंने बेच दिया ताकि कुछ पैसे मिले जिससे ये एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और कुछ रिसर्च के लिए कुछ पैसे जमा कर पाए। उसके बावजूद वो व्यक्ति जो इनसे ज्यादा टेक्निकली साउंड था, वो व्यक्ति जिसके पास पैसे थे, वो व्यक्ति जिसके पास मशीनरी ज्यादा थी, वो दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट नहीं बना पाता है और ये दोनों भाई बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च उनसे पूछा जाता था कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, तो वो कहते थे कि हम यातायात की दुनिया में एक क्रांति लाना चाहते हैं। और जब सैमुअल से पूछा जाता था तो सैमुअल कहते थे कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम चाहती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा नाम हो, बहुत पैसे मिले, बहुत सम्मान हो, दुनिया में शोहरत बढ़े। और ये इस बात का सबूत है कि जिस दिन राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान भरी, 2-3 दिन बाद जब वो खबर दुनिया में पहुंची, सैमुअल तक वो खबर पहुंची, तो सैमुअल ने अपने प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। यहां से क्या पता चलता है? कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक कारण नहीं होगा तो अगले 120 दिन की जो जर्नी है हमारी, अभी वही जर्नी है भाई, 120 दिन जान लगा दो या जाने दो, यही मामला है। तो इन 4 महीनों की जो हमारी यात्रा है, ये यात्रा कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास एक डिसिप्लिन्ड रीजन नहीं होगा। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं इसीलिए डॉक्टर बनना चाहता हूं या इसीलिए इंजीनियर बनना चाहता हूं कि मुझे बहुत नाम मिले या मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं। तो सोसाइटी के लिए तो सर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज इस शहर में, चौमू जैसे शहर में, जहां आज के 10-15 साल पहले हो सकता है कोई कल्पना भी ना कर पाता हो कि इस शहर में रहकर एक स्टैंडर्ड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चे कर सकते हैं क्या, आज हम कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। आसपास के गांव में हमारी ख्याति पहुंच रही है। तो सोसाइटी को तो हेल्प हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। डॉक्टर ही क्यों, इंजीनियर ही क्यों? आप कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स का सपना है। पेरेंट्स का सपना हम पूरा करेंगे तो हमारे सपने कौन पूरे करेगा? ये तो सत्य है। आधी जिंदगी पापा के सपने पूरे करो, फिर आधी जिंदगी हमारा कोई बेटा बेटी होगा तो हम उसको कहेंगे कि हाँ भाई अब बेटा मैंने तो मेरे पापा मम्मी का किया था, तुम मेरा कैसे? ये कारण आपको एक दिन में मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो।
और जिस दिन आपको ये कारण मिल गया, उस दिन मार्क माय वर्ड्स, आपको दुनिया के किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, किसी टीचर के पास बैठने की जरूरत नहीं कि सर कुछ ऐसे पंप कर दो, थोड़ा सा ऐसे एनर्जी भर दो, क्योंकि वो रीजन अपने आप आपको एनर्जाइज करता रहेगा। किंजल सिंह का एक एग्जांपल देता हूं। यूपी कैडर की एक आईएएस ऑफिसर है, फर्स्ट अटेम्प्ट 25th रैंक थी उनकी आईएएस में, 2007 की बात है। किंजल सिंह पहला अटेम्प्ट आईएएस की तैयारी, और संभवतः उन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, और उनकी 25वीं रैंक, यूपी कैडर में ही उनकी पोस्टिंग हुई। आप सोचिए कि क्या मोटिवेशन रहा होगा उनका जब वो सेलेक्ट हुई। दुनिया में खबर पहुंची कि एक लड़की ने अपनी मेहनत से आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर लिया, और उनसे पूछा यार क्यों आईएएस बनना चाहती थी, तो जवाब सिहरन पैदा करने वाला था। किंजल सिंह मैम के पिताजी 90s के दौर में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, और उस साल उन्होंने आईएएस का प्रीलिम्स क्रैक कर दिया था और मेंस की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान कहीं पर उनके थाने में यह खबर पहुंचती है कि एक आतंकवादियों का या उग्रवादियों का कोई समूह है जो कहीं पर आया हुआ है, उनको पकड़ने जाना है। उन्हीं के विभाग के कुछ ऑफिसर उन आतंकवादियों से मिलकर मौका वारदात पर किंजल सिंह मैम के फादर का मर्डर कर देते हैं, और क्योंकि उनमें से कुछ अपराधी थे और कुछ पुलिस महकमे से जुड़े हुए थे, तो मामला रफा दफा हो जाता है। किंजल मैम को पता था कि मेरे पिता के हत्यारों को सजा दिलाने का केवल एक ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या, कि जब मैं कुछ करने लायक हो जाऊं तो ऐसे पद पर पहुंचूं जहां से मैं कोई चेंज सोसाइटी में ला सकूं, या फिर इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अपनी तरफ से कुछ चेंज ओवर कर सकूं। किंजल मैम आईएएस बनती हैं, वो केस फाइल फिर से खुलती है, और उन ऑफिसर्स को प्लस उन अपराधियों को जो 20 साल तक 10-15 साल तक खुले घूमते रहे, उन सबको सजा मिलती है। वो सब आज सलाखों के पीछे। ये मोटिवेशन था। अब सोचिए अगर किसी के पास आईएएस बनने का ऐसा रीजन हो, उसे जिंदगी में कोई किताब पढ़ने की या कोई मोटिवेशनल कोट देखने की या इंस्टाग्राम पर कोई 10-15 सेकंड की रील देखने की जरूरत है क्या? अपने आप से सवाल कीजिए। आपको ऐसा एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्यों बनना चाहता हूं या क्यों बनना चाहती हूं। कहानी उसी के आगे से शुरू होगी, सारी कहानी उसी के आगे से शुरू होगी, क्योंकि जब आप कारण ढूंढ लेंगे तो उस तक पहुंचने के रास्ते अपने आप मिलने लग जाएंगे। असल में तो क्या होता है कि हमें कारण ही नहीं पता होता, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि यार मेरे लिए इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे लिए तो ये था ही नहीं रास्ता, मैं तो पता नहीं गलत रास्ते पे चल गया। तो आप इन 120 दिनों में सबसे पहले ये ढूंढिए कि क्यों क्रैक करनी है, पहला कारण। और आप मान के चलिए उसके बाद आपको सुबह 6 बजे उठने के लिए मैं दावा कर सकता हूं कभी अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक रीजन होगा कि यस इसलिए इस चीज को क्रैक करना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस का मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। इस समय मेरा एक पेपर था, आज असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, छोड़ दिया मैंने। तुमसे मिलना जरूरी है, यही तो चीज है, वो वही तो कॉन्फिडेंस है कि ठीक है फिर कभी बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तुम लोगों से मुलाकात का इसके बाद मौका मिलेगा क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत ही मायने रखने वाली एग्जाम है, ऐसी कुछ छोटी मोटी एग्जाम नहीं है। और काफी टाइम से प्रिपरेशन चल रही थी, बट लगा ठीक है अभी मौका कुछ और करने का है, अगली बार देख लेंगे। यही कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार आप अगर कोई चीज पिक कर रहे हो या किसी चीज को छोड़ रहे हो तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज पे लग रहे हो। जिस दूसरे मैच की मैं बात कर रहा हूं वो कॉन्फिडेंस का ही मैच था, फाइनल मैच। एक टीम
10 के 10 मैच जीती हुई, बिल्कुल, मतलब अपनी राजस्थानी भाषा में बोले ना, धूनी काट देना। वो निकाल रही थी वो टीम, सामने वाले खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, मतलब वो जो एक्स्ट्रास में पानी पकड़ाने वाले होते थे ना, उनसे भी डर रहे थे खिलाड़ी कि पता नहीं पानी कौन सी बहुत ही गोड़ के लाए। लेकिन फाइनल में क्या हुआ? हारी क्या, मतलब मोई मोई करवाया, मोई मोई था फाइनल में, मतलब बीसी बोलती जिसको अपन कहते हैं। वो मैच कॉन्फिडेंस का था। और आप देखो, ये सीखने लायक मैच था वो हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के मुकाबले कोई अच्छी टीम नहीं थी, और ना ही टूर्नामेंट के बाद हुई। टूर्नामेंट में भी हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हराया नहीं। टूर्नामेंट के बाद अभी 4-1 से हराया है, हराया नहीं। लेकिन वहां हम हारे उस मैच में, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हर पक्ष पर कमजोर साबित हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अपने बस का रोग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसको आत्मसात करो। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने ये कहा कि उस दिन हम जब अहमदाबाद के स्टेडियम में एंटर हो रहे थे, हम सिहर गए थे सारे के सारे। 1.5 लाख लोग उस मैच को देखने आए हुए थे। कितने? 1.5 लाख। उसमें से एक भी हमारा सपोर्टर नहीं था। 1.5 लाख लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? इंडिया। फिर भी मोए मोए। और वो 11 लोग जिनके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस था कि हम कर जाएंगे, वो कर गए। सब चीजें धरी रह गई। मतलब मैं तो वो कुछ बाबा जी ये सब टीवी पर आ रहे थे कि गुरु है, वो बकरी है, सूर्य उस दिशा में है, इस बार तो अपनी है रोहित में HIT हिट, और हिट का मतलब तो जीतना ही होता है। पता नहीं क्या ही चल रही थी, सब धरी रह गई ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके अगेंस्ट जा सकती है अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो, क्योंकि अल्टीमेटली खेल कॉन्फिडेंस का भी उतना ही बड़ा है। हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, रेत की कलम लेकर समंदर लिखेंगे, समंदर लिखेंगे। हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। इसका पहला बंद समझना। कोई जब ये पूछे कि जाना कहाँ है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है, मंजिल में हम नीलांबर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, रेत की कलम लेकर समंदर लिखेंगे, समंदर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे।